गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको कक्षा 7वीं से हिंदी में महाभारत कथा उसका पाठ नंबर 22 जिसका शीर्षक है प्रतिज्ञा पूर्ति, यानी उसका नाम क्या है, प्रतिज्ञा पूर्ति। तो इससे पहले हमने इससे पहले का टॉपिक पढ़ा था अज्ञातवास। तो बच्चों आपको पता है पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। तो जब उन्होंने 12 वर्ष का वनवास पूरा कर लिया तो 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना था। तो सभी पांडवों ने यह निश्चय किया कि राजा द्रुपद के पास जाकर के वहाँ पर जो है अज्ञातवास काटेंगे। और वो सभी जो 5 पांडव थे और द्रौपदी भी तो राजा द्रुपद के पास पहुँचे और उनसे जो है अनुनय विनय की और उन्हें अपना दास बनाकर रखने के लिए कहा। पहले तो राजा नहीं माने, लेकिन बाद में बार बार कहने पर वे मान गए और वहाँ पर 5 पांडव और द्रौपदी भेष बदल करके अपना नाम बदल करके अलग अलग काम करने लगे। तो वहाँ पर जब दुर्योधन ने आक्रमण कर दिया था तो राजा द्रुपद की ओर से ये पांडव जो थे ये युद्ध करने के लिए गए थे। तब उत्तर को लेकर के राजा द्रुपद का जो बेटा था राजकुमार, उत्तर को लेकर के अर्जुन गया था। अर्जुन ने स्त्री रूप धारण कर रखा था और वहाँ पर जो है तब वो उसका सारथी बन करके गया था। तो उसके बाद अब आगे पढ़ते हैं हम प्रतिज्ञा पूर्ति। जब अर्जुन ने वहाँ पर युद्ध शुरू किया तब द्रोण ने क्या कहा, अब इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उस पॉइंट्स के हिसाब से करेंगे। आचार्य द्रोण द्वारा अर्जुन को पहचानना, कर्ण द्वारा बड़े डींगे हाँकना समझते हो भी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मियाँ मिट्टू बना अपनी खुद की प्रशंसा करते रहना। फिर कर्ण की जब बातें सुनी थी तो कृपाचार्य नाराज हो गए थे। कृपाचार्य ने जब उन्हें कुछ कह दिया तो कर्ण को गुस्सा आ गया था। फिर अश्वत्थामा ने भी कर्ण को बड़ी खरी खोटी सुनाई। भीष्म ने कौरवों को बहुत समझाया लेकिन वो माने नहीं। फिर दुर्योधन ने जो ये कहा कि प्रतिज्ञा का समय पूरा हो गया है, उससे पहले पांडवों का पता चल गया है। लेकिन फिर भीष्म ने बताया कि ऐसा नहीं है, अभी प्रतिज्ञा का समय पूरा नहीं हुआ है। फिर उनसे संधि करने के लिए कहा लेकिन दुर्योधन नहीं माना। अर्जुन द्वारा द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा चारों महारथियों को परास्त करना, फिर दुर्योधन का परास्त होकर के घायल हो जाना और वापस हस्तिनापुर लौट जाना। फिर अर्जुन द्वारा जीत का श्रेय राजकुमार उत्तर को देना। ये मैंने कुछ पॉइंट्स इसके बनाए हैं, तो पॉइंट्स के हिसाब से मैं आपको समझाती हूँ। आप बच्चे अपनी बुक खोल के बैठेंगे। द्रोण ने कहा लगता है कि ये अर्जुन ही है। अर्जुन की शंका, आचार्य द्रोण की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक नहीं लगी। मतलब आचार्य द्रोण थे ना, उन्हें घबराहट होने लगी थी कि ये सामने जो रथ पे है ये अर्जुन है, ये देख करके। तो दुर्योधन को ये अच्छा नहीं लगा। तभी कर्ण बोला, पांडव जुए के खेल में जब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना था। और यदि इस 1 वर्ष के अज्ञातवास का समय पूरा होने से पहले वे पहचान लिए जाते हैं तो उन्हें वापस से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटना पड़ेगा। अब बड़ी अजीब बात थी कि सेना के जो योद्धा थे वो तो डर के मारे कांप रहे थे, जबकि उन्हें लड़ना चाहिए था। तब कर्ण क्या बोल रहा है, वो अपनी ही चलाया जा रहा था, अपनी बात किए जा रहा था। वो कह रहा है कि सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने बैठा है, पर वह अर्जुन हो या परशुराम हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किस लिए डरूं, मैं तो अकेला ही जाकर के अर्जुन का मुकाबला करूंगा। और मैंने दुर्योधन को जो वचन दिया था आज इसे पूरा करके दिखाऊंगा। अब कर्ण की जब ऐसी बातें सुनी ना तो कृपाचार्य बोले, कर्ण मूर्खता की बातें ना करो, अभी तो हम सबको एक साथ मिलकर के अर्जुन का मुकाबला करना होगा। तो यह सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ गया। वह बोला, आचार्य तो शुरू से ही अर्जुन की प्रशंसा
करते रहते हैं, अर्जुन की शक्ति को हमेशा बढ़ा चढ़ा करके बताते रहते हैं। इन्हें तो ये आदत सी पड़ गई है कि इन्होंने अर्जुन का ही साथ देना है। या तो ये अर्जुन से बहुत अधिक प्यार करते हैं या उससे डरते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं। तो इसलिए अब चाहे जो कुछ भी हो, मैं तो अकेला ही डटा रहूंगा। जब कर्ण ने आचार्य की से इस प्रकार से बातें की तो कृपाचार्य की जो भांजा थी अश्वत्थामा, उससे नहीं रहा गया। वह बोला, कर्ण तुम करते तो कुछ हो नहीं, सिर्फ बातें ही करते रहते हो, केवल डींगे मारते रहते, ऐसे ही अपना समय जो है व्यर्थ कर रहे हो। इस प्रकार से क्या हुआ कि कौरव सेना के जो वीर थे वो आपस में ही लड़ने लगे। उन्हें आपस में लड़ते हुए देखकर भीष्म बोले कि हे वीरों, अभी आपस में लड़ने का समय नहीं है, अभी तो हम सबको मिलकर के कौरव से और अर्जुन और का यानी पांडवों का डट करके मुकाबला करना है। तो भीष्म पितामह ने जब इस प्रकार से समझाया तो कर्ण, अश्वत्थामा जो आदि जो वीर थे ना, वो बड़े ही उत्तेजित हो रहे थे और आपस में बोल रहे थे, एक दूसरे को सुना रहे थे, वो सब शांत हो गए। अब सबको शांत देख करके भीष्म दुर्योधन से बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन सामने आ गया है, प्रकट हो गया है, ये ठीक है, लेकिन प्रतिज्ञा का समय कल पूरा हो चुका है। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह से जानने वाले मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। प्रत्येक साल 7 महीने होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। ऐसा लगता है कि तुम लोगों की गणना में भूल हो गई है, इसलिए तुम्हें ये लग रहा है कि अज्ञातवास की अवधि अभी पूरी नहीं हुई है, जबकि वो तो कल ही पूरी हो चुकी है। दुर्योधन, युद्ध शुरू करने से पहले तुम इस बात का निश्चय कर लेना, पांडवों के साथ संधि कर लो तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं करोगे तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अभी भी समय है, तुम सोच लो और उनके साथ संधि कर लो। तब दुर्योधन ने कहा, पितामह, मैं संधि नहीं चाहता, राज्य तो बहुत दूर की बात है, मैं तुम्हें एक गांव भी नहीं देना चाहता, तो संधि किस बात की करेगा। अब ये सुनकर के द्रोणाचार्य की आज्ञा के अनुसार कौरव वीरों ने व्यूह की रचना की। उधर उत्तर ने रथ उसी ओर हाँक दिया जिधर दुर्योधन था। अर्जुन ने गांडीव पर चढ़ाकर 2 बाण इस तरह से छोड़े कि एक तो पितामह भीष्म के चरणों में जाके गिरा और दूसरा आचार्य द्रोण के चरणों में गिरा। अब उन्होंने बाण वो उनके चरणों में क्यों छोड़े थे? वो उनकी वंदना करना चाहते थे, उनसे आशीर्वाद लेना चाहते थे। अर्जुन कि युद्ध शुरू कर रहे हैं, इनके साथ झगड़ा कर ही रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लूं। इस प्रकार बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करते हुए देख करके भीष्म सेना लेकर अर्जुन का पीछा करने लगे। अर्जुन ने उस समय बड़े रण कौशल का परिचय दिया। पहले उसने कर्ण पर हमला करके उसे बुरी तरह से घायल कर दिया और उसे मैदान से भगा दिया। इसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी हालत हो गई। फिर वो अश्वत्थामा आगे बढ़ा और अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। अर्जुन ने जरा सा हटकर द्रोणाचार्य को वहां से जाने का मौका दे दिया। मौका पाकर के आचार्य जल्दी से खिसक गए। उनके चले जाने के बाद अर्जुन जो है अश्वत्थामा पर हमला करने लगा। दोनों में भयानक युद्ध होता रहा। अंत में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। फिर उसके बाद कृपाचार्य की बारी आई, वह भी हार गए। इस प्रकार से जब 5 महारथी हार गए तो अब सेना जो है किसके बल पर युद्ध करते? क्योंकि जो जितने भी जो सैनिक थे, जो यानी कि महान योद्धा थे, वो तो सारे हार गए हैं। अब बाकी जो सैनिक हैं वो कैसे युद्ध करेंगे? तो सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्दी से ही तितर बितर कर दिया, यानी वहां से भगा दिया। अब सैनिक अपनी जान बचा करके सब भागने लगे, वहां से भाग खड़े हुए। इस तरह से
भीषण युद्ध करते हुए अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना नहीं छोड़ा। पांचों महारथियों द्वारा अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर भी उसे रोका नहीं जा सका। अर्जुन आखिर में दुर्योधन के पास पहुंच ही गया। उसने दुर्योधन पर हमला कर दिया। दुर्योधन घायल हो गया और मैदान छोड़ के भाग गया। तब भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि अब जो है हमें यहाँ से हस्तिनापुर लौट जाना चाहिए। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने अब उत्तर को क्या कहा कि तुम अपना रथ नगर की ओर ले चलो। तुम्हारी गाय भी छुड़ा ली गई हैं और जो शत्रु हैं उनको भी भगा दिया गया है। अब इस विजय का यानी इस जीत का यश तुम्हें ही मिलना चाहिए। इसलिए चंदन का तिलक लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। अब जब वो जा रहे थे तो रास्ते में फिर अर्जुन ने क्या किया, बृहन्नला का रूप धारण कर लिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठा करके खुद सारथी बन गया। अब उन्होंने विराट नगर की ओर कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर के भेज दी कि तुम जाकर के ये घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। यानी ये जो युद्ध हुआ था और पांचों महारथियों को परास्त किया तो ये अर्जुन ने था, लेकिन उसका श्रेय राजकुमार उत्तर को दे रहा है। अब वो नगर में जाकर के सब जो ये कह देंगे कि राजकुमार उत्तर ने कौरवों को परास्त करके भगा दिया है। तो इस प्रकार से ये पाठ जो है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर मैं आपको फिर कहती हूँ भी इस पाठ में से आप कोई भी 10 प्रश्न छोटे छोटे से 10 प्रश्न बनाओगे। छोटे मतलब जिनका उत्तर आपको 1 वर्ड में देना है, यानी कहते हैं ना कि 1-2 शब्दों में या 1-2 पंक्तियों में उत्तर देना, ऐसे प्रश्न आप बनाओगे। और 2 प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ, वो आप लिख लो और उसका उत्तर आप इसमें से ढूंढ के लिखोगे। पहला प्रश्न है, कृपाचार्य की किस बात को सुनकर के कर्ण को गुस्सा आ गया था। ठीक है, क्या है प्रश्न नंबर 1, कृपाचार्य की किस बात को सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया था। अब प्रश्न 2 है, कौरव सेना के वीरों को आपस में लड़ते हुए देखकर भीष्म क्या बोले। तो ये दोनों प्रश्न आपको इनके उत्तर इसी पाठ में से ढूंढ के अपनी भाषा में लिखने हैं और 10 प्रश्न और बनाने हैं। थैंक यू।